नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, विधायक आलोट, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, पिछले दिनों लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने एक डिबेट का आयोजन किया, जिसमें एक तरफ वामपंथी होने के कारण अनिश्वरवादी बने जावेद अख्तर थे और दूसरी तरफ नदवा के मदरसे से पढ़े मुफ्ती शमाइल। मुफ्ती शमाइल के तर्कों से मुस्लिम वर्ल्ड इतना प्रभावित हुआ, ऐसा लगा जैसे अज्ञानी और जहालत से भरे संसार में को ठीक करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने फिर से एक पैगंबर भेज दिया हो, इस तरह की खुशियां मनाने लगे। कई लोगों ने कहा कि मुफ्ती शमाइल के तर्कों को सुन करके, उनकी डिबेट को सुन करके 10,000 लोग मुसलमान हो गए। किस तरह की बेसिर पैर की अनेक बातें चलने लगी। कुछ ने कहा, देखा मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, ये मदरसे का एक विद्यार्थी है। ऐसी अनेक बातें चलने लगी और मैं कई बार कहता हूं कि आश्चर्य अज्ञान का दूसरा रूप है, क्योंकि मुफ्ती शमाइल के तर्कों से केवल मूर्ख प्रभावित हुए। उनके तर्कों की समीक्षा के पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक गधा था, वो बहुत समझदार था और इतना समझदार था कि एक बार उनके घर पे चोर चोरी करने आए तो गधा जोर जोर से रेका और जब उसके रेकने से सब लोग जाग गए और चोर भाग गए। कई बार उसे कहीं भी छोड़ देते तो गधा सीधा घर आ जाता था और उसकी समझदारी की प्रसिद्धि चारों ओर थी। एक बार गधे को लेकर के मुल्ला नसरुद्दीन कहीं गए, दूर गए और रास्ते में वो बेहोश हो गए, गिर गए। तो गधे ने उन्हें उठाया और अस्पताल ले गया। ये देख करके, सुन करके लोग बहुत प्रभावित हुए। कई लोग मुल्ला नसरुद्दीन के घर आए, अरे वाह मुल्ला, तुम्हारा गधा कितना समझदार है, देखो तुम्हें अस्पताल ले गया। तो मुल्ला ने कहा कि अरे मूर्खों, वो अस्पताल तो ले गया लेकिन जानवरों के अस्पताल ले गया। लगभग ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जो तर्क मुफ्ती शमाइल ने दिए वो नए नहीं है। वो सबसे पहले प्लेटो ने दिए, फिर अरस्तू ने दिए। उन्होंने दो तर्क दिए। पहले कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी, जिसे उन्होंने कहा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। दूसरा तर्क उन्होंने कहा फैलेसी ऑफ इन्फिनिटी रिग्रेस, फैलेसी ऑफ इन्फिनिटी रिग्रेस या अनंतता का दोष। ये इस तरह के जो तर्क है वो सबसे पहले प्लेटो ने दिए, फिर उनके शिष्य अरस्तू ने दिए। उसके बाद 13वीं सदी में संत थॉमस एक्विनस ने ऐसे कई तर्क दिए। इन्होंने तो केवल दो दिए, उन्होंने कई तर्क दिए। फिर लाइबनिज ने उनका समर्थन किया। तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के लिए ये आम लॉजिक है, क्योंकि किसी ने सुना नहीं, इसलिए अज्ञान जो है वो आश्चर्य से भर देता है। अज्ञानी जल्दी आश्चर्यचकित होता है और इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, वाह क्या तर्क दिए। लेकिन ये उनके तर्क नहीं थे, ये भाष्य थे, उधार थे। दूसरी बात, उन तर्कों की समीक्षा कर लें, क्योंकि उन तर्कों से ना ईश्वर तब सिद्ध हुआ 13वीं शताब्दी में, ना अब सिद्ध हुआ। तर्कों की बात करें, जैसे उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में कहा कि उन्होंने गेंद का उदाहरण दिया। सेंट अगस्टिन ने घड़ी का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि भाई हम किसी द्वीप पर चले जाएं और वहां जाकर के हमको लगे एक छोटा सा द्वीप हो, निर्जन द्वीप हो, और वहां जाकर के हमको लगे कि यहाँ मेरे पहले कोई नहीं आया है, और तभी हमको एक छोटी सी सुंदर सी एक गेंद दिखाई दे, तो हम तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यहाँ मेरे पहले भी कोई आया है। तो जब एक गेंद अपने आप नहीं बन सकती, तो ये पूरी पृथ्वी अपने आप कैसे बन सकती है, ये जगत, ये संसार अपने आप कैसे बन सकता है, और ये सूरज चांद सितारे कैसे बन सकते हैं। जब गेंद नहीं बन सकती तो उनका भी बनाने वाला कोई होगा। ये तर्क उन्होंने दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो गेंद से यूनिवर्स सिद्ध नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी अकेली नहीं, पृथ्वी के साथ अनेक तारे हैं, उसका एक सूर्य है जिसके आसपास वो तारे सितारे सब चक्कर लगाते हैं। फिर सूर्य के साथ ऐसा जो हमारी आकाशगंगा है, हजारों तारे, लाखों सितारे हैं, पृथ्वी जैसे, पृथ्वी से बड़े बड़े, और फिर उससे भी बढ़कर के ऐसी कई आकाशगंगाएं हैं
तो इसलिए ये कहना कि पृथ्वी किसी ईश्वर ने गेंद नहीं बना सकते, इसलिए पृथ्वी अपने आप नहीं बन सकती, ये संसार अपने आप नहीं बन सकता, ये मुझे लगता है कि बहुत संतुष्ट कर देने वाला तर्क नहीं है। इससे ईश्वर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जब भी अगर ईश्वर ने संसार बनाया तो उनको इच्छा हुई होगी कि मैं संसार बनाऊं। इच्छा हमेशा अपूर्णता का परिचायक होता है। जैसे मैं कहूं कि मुझे कार लेना है, तो इसका मतलब मेरे पास कार नहीं है। मैं कहूं कि मुझे एक अच्छा कोट लेना है, तो इसका मतलब मेरे पास कोट नहीं है। तो जो नहीं है इच्छा, तो इससे ईश्वर पूर्ण सिद्ध नहीं होता, अपूर्ण सिद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने जो तर्क अख्तर साहब ने भी उठाया कि भाई जो ईश्वर अगर बनाया, या किसी ऑडियंस ने उठाया था कि संसार यदि बनाया तो किसी समय विशेष में बनाया होगा। तो समय विशेष में यदि बनाया है तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह है कि समय पहले से मौजूद था। शमाइल ने कहा कि नहीं नहीं, समय भी ईश्वर ने बनाया। उन्होंने, अल्लाह नहीं कहा, मैं इस पे बाद में आऊंगा। समय भी जो है वो खुदा ने बनाया, गॉड ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और इसलिए समय पहले होने का सवाल ही नहीं। मेरे यहाँ पर दो तर्क है कि ईश्वर इस जगत का, एक संसार का, दुनिया का निमित्त कारण है या उपादान कारण है। निमित्त का मतलब ये होता है कि ईश्वर ने बनाया, जैसे बढ़ाई कुर्सी टेबल बनाता है, या कोई मशीन बनाने वाला मशीन को बनाता है और मशीन बना करके अलग हो जाता है, उसका उससे कोई संबंध नहीं रहता, फिर वो कुर्सी टूटे फूटे कुछ भी हो। तो दूसरे तत्व से बनाए, लकड़ी कहीं और से लाया बढ़ई, तो ऐसा ईश्वर ने किसी और वस्तु से संसार को बनाया। और यदि निमित्त कारण है तो इसका मतलब ईश्वर बाधित पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ईश्वर है और दूसरी और सत्ता है, दूसरा और तत्व है जिससे जगत को बनाया। दो हो गए, तो ईश्वर का जो एकत्व है वो बाधित होता है। दूसरी बात, यदि जगत का निमित्त कारण उपादान कारण है, तो उपादान का मतलब होता है जैसे मकड़ी, मकड़ी अब जाला जो बनाती है वो उसका निमित्त भी होती है क्योंकि वो खुद बनाती है, और उपादान भी होती है क्योंकि वो जाले का जो तत्व है वो अपने अंदर से निकाल करके उस जाले को बनाती है। और इसलिए मकड़ी उस जाले का निमित्त और उपादान कारण दोनों होता है। तो क्या ईश्वर इस जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, या केवल उपादान कारण है? यदि केवल निमित्त कारण है तो वह अपूर्ण है, और उपादान कारण है तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो अशुभ है, जो जिसे इविल उन्होंने कहा, जो शैतान है, जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, इनकी भी जो निर्मित है वो ईश्वर ने की है। और जितना पाप है, जितना अत्याचार है, जितना जो भी कुछ दुनिया में बुरा है, गलत है, उसका जो जिम्मेदार है वो ईश्वर है, क्योंकि उसने बनाया। अगर निमित्त और उपादान दोनों है तो इसका मतलब ईश्वर फिर बाधित हो गया। इसलिए ईश्वर निमित्त और उपादान दोनों माने तो भी फिर समस्या है। उसका जवाब मुफ्ती शमाइल नहीं दे सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई, फिर दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि फेलेसी ऑफ रिग्रेस, यदि हम ईश्वर को नहीं माने, इसको ऐसे समझें, गति का उन्होंने तर्क दिया, या फिर एक आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी जिसको कहें, या कारणता का तर्क कहें। उन्होंने कहा कि भाई जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा क्यों घूम रहा है, इसकी गति क्या, इसकी गति क्यों है? तो बोले भाई इसमें लाइट है। तो लाइट मतलब जो करंट है, करंट बोलते हैं मतलब बहता है वो, तो करंट के कारण पंखा चल रहा है। तो ये करंट कहाँ से आया? तो डीपी से आया। तो डीपी में करंट से कहाँ से आया? ग्रिड से आया। ग्रिड में करंट कहाँ से आया? तो वहां से आया, नदी से आया, फिर उसके प्रवाह के कारण आया। तो इस दुनिया में जो ये चलता रहेगा, और इसलिए हमको किसी एक को मानना पड़ेगा जहां से गति आई। या इसको ऐसे समझे, जो उन्होंने तर्क दिया, किसी और मदरसे के विद्यार्थी ने उठ करके कहा था कि आप शायर हैं तो आपके वो कौन है सिखाने वाले, तो उनके सिखाने वाले हैं, तो ऐसा उन्होंने तर्क दिया। इसको और आसान करें कि जैसे एक पुत्र है तो उसका कारण उसका पिता है, तो पिता का कारण उसका दादा है, तो दादा का कारण उसका परदादा है। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी, और इसको कहीं अगर रोकना है तो ये तो अनंत हो जाएगी श्रृंखला। इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये। तो इस अनंतता के दोष से बचने के लिए फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, ईश्वर है जो सबका कारण है। मेरा प्रश्न ये है कि वो सबका कारण ईश्वर ही क्यों? क्योंकि वो तो दिखाई भी नहीं देता। तो उस सबका कारण जब रुकना ही है ईश्वर पर, बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी तथ्य के, तो प्रकृति पर क्यों ना रुके? फिर दूसरा यह है कि जो बच्चा बुद्धि, जो बाल बुद्धि होते हैं, वो कारण, वो कर्ता ढूंढते हैं,
और वैज्ञानिक बुद्धि वाले कारण ढूंढते हैं। वो इसका कारण क्या है, तो कारण जो पे जाना चाहिए बजाय कर्ता पे जाने के। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि ईश्वर की सिद्धि वहां भी नहीं होती, और ईश्वर की सिद्धि हो भी जाए, फिर दूसरी बात यह है कि एक आदमी का पिता, उसका दादा, ये सब हो सकता है, उसकी वंश वृक्ष देखा जा सकता है, लेकिन मानवता का पिता कौन है, ये संग्रह दोष है। एक चीज पे लागू होना चाहिए वो सब पर लागू करना, ये एक प्रकार का तर्क दोष है। ये हम सबको फिर से अचंभित करने की और हमारे अज्ञान, आम लोगों के अज्ञान से खेलने की कोशिश है, क्योंकि अज्ञानी आश्चर्यचकित होता है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि ईश्वर सिद्ध वो कुछ कर नहीं पाए, केवल जो पुराने 1313वीं शताब्दी के तर्क दे करके केवल मदरसे में पढ़े लोगों को प्रभावित भर कर पाए, कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि यदि ईश्वर सिद्ध हो भी जाए तो उससे कुरान का अल्लाह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जो है केवल कुरान में शब्द है। इसके पहले जो गॉड या यहोवा यहूदी कहते हैं, तो वो उस शब्द को स्वीकार नहीं करते, उसके सिमिलर नहीं मानते, उसका पर्यायवाची नहीं है वो। गॉड भी अल्लाह का पर्यायवाची नहीं मानते, भगवान भी अल्लाह के समकक्ष नहीं है। अल्लाह मतलब सिर्फ अल्लाह है। यहां तक कि अब तो खुदा को भी अल्लाह के पर्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, शब्द को, उसकी स्वीकारोक्ति नहीं है। मतलब अब जो पहले खुदा हाफिज कहा जाता था, आजकल अल्लाह हाफिज कहा जाता है। तो कुछ फिरकों ने ये कहा कि भाई खुदा भी फारसी शब्द है, इसलिए खुदा भी उपयोग करने की जरूरत नहीं, अल्लाह एक है तो नाम भी उसका एक ही होना चाहिए। तो आपकी श्रृंखला उससे नहीं जुड़ती जो सेमेटिक रिलीजन है, जो यहूदी को आप कहते तो हैं कि मूसा हमारे पैगंबर है, ईसा हमारे पैगंबर है, लेकिन ना मूसा वाले आपके पैगंबर को पैगंबर मानते, ना आपके खुदा को खुदा मानते, ना ईसा वाले आपके पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, मोहम्मद को, और ना ही अल्लाह को उस जो एक सर्वशक्तिमान एंटिटी मानते हैं। तो इसलिए उसकी सिद्धि तो होती नहीं। और जो तर्क कुरान में है ईश्वर की सिद्धि के, वो बहुत हास्यास्पद है। इसमें अपन देखेंगे तो कुरान में जो तर्क दिए गए उसमें कहा कि भाई हमने नदियों को बहाया ताकि तुम नाव चला सको, हमने पृथ्वी बनाई ताकि तुम रह सको, हमने अनार और जैतून के पेड़ बनाए, हमने पहाड़ बनाए। ये इस तरह के तर्कों से अल्लाह को सिद्ध करने की कोशिश की है हमने। ये किया, मतलब जो तर्क जो है, अगर ये तर्क मुफ्ती शमाइल कुरान के तर्क देते तो उसी समय उड़ जाते, लेकिन उन्होंने कुरान का एक भी तर्क नहीं दिया कि क्यों हम अल्लाह को माने। दूसरा, अल्लाह की सिद्धि इसलिए नहीं होती कि इसमें फैलेसी या म्यूचुअल डिपेंडेंस है। अब कैसे है, देखिए, अल्लाह है ये कौन कहता है? मोहम्मद साहब कहते हैं कि अल्लाह एक है। तो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का दूत हूं। तो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह है, और अल्लाह की कुरान कह रही है कि मोहम्मद मेरे दूत हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसको फैलेसी ऑफ डिपेंडेंस कहते हैं, अन्योन्याश्रय दोष, तर्क दोष है ये, कि भाई कि हम किसी से पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोले कहाँ है, बोले नाले के सामने। नाला कहाँ है? मेरे घर के सामने। दोनों कहाँ है? आमने सामने। तो इससे कोई सिद्ध नहीं होता, हम उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। मोहम्मद साहब दूत है क्योंकि कुरान कहता है, कुरान ईश्वर की वाणी है क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं। तो इसमें कुछ सिद्ध नहीं होता। दूसरा, इसको और आसानी से समझे, आचार्य रजनीश ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का एक तर्क दिया कि मुल्ला ने एक बार बाजार में कहा सॉरी, कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, मेरी बीवी दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। तो उनके मित्र लोग आश्चर्यचकित हुए, मुल्ला तुम तो खुद ढंग के नहीं दिखते हो, तुम्हारी बीवी सबसे सुंदर है दुनिया में, ये किसने कहा? तो उसने कहा कि उसने खुद कहा, मेरी औरत ने खुद कहा कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। अब उसी ने कहा और उसको कोई देख नहीं सकता, तो बात खत्म हुई। वैसे ही मोहम्मद साहब ने कह दिया कि मैं अल्लाह का दूत हूं और ये अल्लाह की कुरान है। तो इससे कोई वो सिद्ध नहीं होता। फिर
ये जो है केवल 1400 साल पहले इन्होंने जिस तरह के अल्लाह का कॉन्सेप्ट किया, ये तो दुनिया करोड़ों साल से है। और जिस परंपरा से आप जोड़ते हो आदम वाली, आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा वाली, उस परंपरा वाले एक भी आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपके इसमें तमाम दोष मानते हैं। तो इसलिए ये अल्लाह सिद्ध नहीं होता। और दूसरा, अल्लाह यदि ईश्वर सिद्ध हो भी जाए, लेकिन जो कुरान का अल्लाह वो तो सिद्ध होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अल्लाह जो ईश्वर है, परम तत्व है, उसके लिए ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। कमजोर तो खुदा हो नहीं सकता। ओमनी प्रेजेंस, जो हर जगह उपस्थित है, वो तो खुदा, वही खुदा हो सकता है। फिर ओमनीसाइंट, जो सर्वज्ञानी है, अज्ञानी व्यक्ति तो खुदा हो नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि अगर उस समय अगर मोबाइल बन गया होता तो कुरान में मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि हमने तुम्हें बात करने के लिए मोबाइल बनाया, हमने कंप्यूटर बनाया, हमने हवाई जहाज बनाया ताकि तुम उड़ सको। लेकिन इस तरह के तर्क नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान वही ठहरा हुआ था। इसलिए उनको उस समय जो जो आश्चर्यचकित करने वाली चीजें थी, उसका वर्णन उन्होंने किया। सर्वज्ञानी, उनका खुदा सर्वज्ञानी नहीं है, उनका खुदा सर्वव्यापक नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां इस्लाम है वहीं पे वो खुदा है, वही वही अल्लाह है। जहां इस्लाम नहीं है वहां वो नहीं है। तो इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि तीन जो गुण है ईश्वर के, वो एक भी उस पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये तो केवल ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसाइंट, ये सब केवल ईश्वर के गुण पर्याप्त नहीं है पूजन के लिए, श्रद्धा के लिए, समर्पण के लिए। उसमें दयालुता होना चाहिए, उसमें न्यायप्रियता होना चाहिए, उसमें प्रेम पूर्णता होना चाहिए। लेकिन दयालुता, न्यायपूर्णता, प्रेम पूर्णता, ये सब निरपेक्ष होती है, सापेक्ष नहीं हो सकती। निरपेक्ष कैसी? कि ये सबके लिए समान होगी। लेकिन हम कुरान के अल्लाह को देखेंगे तो वो एक सौतन जैसा लगता है। सौतन कहती है कि अगर तुम मेरी सौतन के यहाँ गए तो मैं खाना नहीं दूंगी, बेलन से मारूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। वैसा ही कुरान का खुदा कुरान में बार बार कहता है कि यदि तुमने शिर्क किया, किसी और देवता को, किसी और माबूद में अपनी श्रद्धा रखी, तो मैं तुम्हें जलाऊंगा, मैं तुम्हें यातनाएं दूंगा, और ऐसी यातनाएं दूंगा कि तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी तो फौरन नई चमड़ी आ जाएगी, हम तुम्हें जहन्नम में जलाएंगे। जो खुदा बार बार कहता है कि हम तुम्हें जहन्नुम में जलाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जलाएंगे, तुमको पीने के लिए देंगे, तुम इतनी इतनी सजाएं, ये जो तमाम आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश में एक युवक को जला दिया और दूसरे को जला दिया, सब जलाने की, भाई सतीदास को, भाई मतीदास को जो रूई में लपेट करके जला दिया, ये जो जलाने की प्रेरणा है, ये इस किताब से आती है। क्योंकि आप मानते नहीं हो खुदा को, अल्लाह को, और इसलिए अल्लाह एक द्वेषी व्यक्ति की तरह है। सारे, अगर न्यायप्रिय होता तो सभी के लिए होता, जो अच्छा करेगा उसके साथ न्याय करूंगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तुम पहले ईमान लाओगे, फिर चाहे तुम बलात्कार कर दोगे, तुम लूट करोगे, तुम ये करोगे, सारे बुरे काम करोगे, तब भी यदि तुम सिर्फ तुम्हारे पास ईमान है तो मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूंगा। तो अन्यायी ईश्वर नहीं हो सकता ईश्वर। लेकिन कुरान का जो खुदा है वो अन्यायी है। वो बाकी सबको, वो भले कितने ही अच्छे हो, महात्मा गांधी भी जन्नत नहीं जा सकते, बहिश्त में नहीं जा सकते, उनको जहन्नुम में ही जाना पड़ेगा। और भी कोई तमाम जितने संत महात्मा आए, या जितने भी वो है अच्छे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, दयालुता की, हजारों ऑपरेशन कर दिए, अच्छे सेवाएं की, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि वो ईमान नहीं है, वो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते। तो ऐसे तो खुदा जो ये कहता है कि मुझे मानोगे तो ही तुमको मैं बाकी चीजें दूंगा, नहीं मानोगे तो सजाएं दूंगा, ये ईश्वर के गुण नहीं है। न्यायप्रियता ईश्वर में होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए। लेकिन वो क्रूर सजाएं दे रहा है जहन्नुम में, इसका मतलब वो खुदा नहीं है। वो मोहम्मद साहब ने अपने अनुसार सब कुछ कर दिया, तो वो कुरान का अल्लाह तो सिद्ध कर ही नहीं पाए। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वो सोतन जैसा उनका खुदा लगता है। फिर अंत में उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ इविल पर भी बात करी, अशुभ की समस्या। और उन्होंने कहा कि अशुभ इसलिए है क्योंकि वो गुड की परिभाषा है। अगर अशुभ नहीं होगा तो शुभ को समझोगे कैसे, गुड नहीं होगा तो इविल को समझोगे कैसे, प्रेम नहीं होगा तो नफरत को कैसे जानोगे, सौंदर्य नहीं होगा, कुरूपता नहीं होगी तो सौंदर्य को कैसे जानोगे। अरे भाई इस्माइल साहब, ये जो जानने की कीमत दुनिया दे रहा है ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि अशुभ, इविल बहुत ज्यादा है। केवल जानने के लिए अगर खुदा ने इविल को बनाया है
तो खुदा मेरी जो अल्लाह है वो मेरी नजर में तो ईश्वर नहीं है। अरे वैसे ही एक तत्व एक सॉफ्टवेयर डाल देता है कि भाई ये शुभ है, इसको जान लो। अशुभ को पैदा करने के हजारों लोग मर रहे हैं, आतंकवाद चल रहा है, लोग रोज मारे जा रहे हैं। ये सब क्या शुभ के लिए है कि शुभ को महत्व बढ़े, शुभ का इसलिए अशुभ है। दूसरी बात यह है कि व्याख्या मात्र के लिए अशुभ नहीं हो सकता, और अशुभ यदि ये जो है शुभ को जानने की बहुत बड़ी कीमत है। और अगर अशुभ का कारण फ्री विल है, जैसा उन्होंने कहा कि भाई आपको फ्री विल दे दी, आप जैसा उपयोग करोगे वो न्याय करेंगे, और आप बीच में परीक्षा में टोक नहीं सकते, परीक्षा जब पूरी होगी तब न्याय होगा। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि जो प्राकृतिक अशुभ है, जो बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, आग है, जंगल की आग लग जाती है और हजारों लोग मर जाते हैं भूकंप में, बाढ़ में, सूखे में और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में, बीमारियों में, हैजा था, ये कौन सी फ्री विल है और ये किसकी फ्री विल है? तो क्या ईश्वर जान करके लोगों को कष्ट दे रहा है या ईश्वर अनैतिक है? तो ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम ऑफ इविल का समाधान शमाइल कर पाए, ना अल्लाह को सिद्ध कर पाए, ईश्वर को। अल्लाह की तो बात ही नहीं, अल्लाह की बात करोगे तो बहुत पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का तरीका नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती, चाहे बहुत तमाम हमारा मुस्लिम वर्ल्ड खुश हो रहा हो, लेकिन मुफ्ती शमाइल ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। और अब जो है, जो इस्लाम का तरीका नहीं, इस्लाम कभी भी तनकीद में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। वो उन पर प्रश्न उठाने को जो है कुफ्र मानता है, और उसकी सजा हत्या है। और इसीलिए आप देखिए कि जो तमाम पाकिस्तान में ब्लास्फेमी को लेकर के लोग मार दिए जाते हैं, बस कहना भर है कि इन्होंने मोहम्मद के बारे में ये कहा, बस उसकी हत्या हो जाएगी, उसको सजा हो जाएगी। इन्होंने अल्लाह के बारे में ये कहा। तो ब्लास्फेमी इतनी ज्यादा केवल इस्लाम में क्यों है? आप क्यों मोहम्मद साहब पर चर्चा नहीं करते? क्यों अल्लाह के गुणों पर चर्चा नहीं कर सकते? क्योंकि आप सिर्फ जो इस्लाम है वो सिर्फ तलवार से फैला है। वहां चर्चा की, डिबेट की इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपने डिबेट का द्वार खोल करके, भले ही एक 80 साल के बूढ़े के साथ डिबेट करके थोड़ी सी वाहवाही ले ली हो, लेकिन कोई समाधान नहीं कर पाए। मुफ्ती शमाइल ने अपनी मूर्खता ही सिद्ध की है। और दूसरा, कहीं कोई ईश्वर को सिद्ध नहीं, और अगर तर्क भी देना थे तो अपने देते। उन्होंने अपनी कट्टरता, क्योंकि जो इस्लाम फैला है वो तलवार के बल पर फैला। बच्चे के गले पर तलवार रख दी तो पिता को इस्लाम ग्रहण करना ही था। गांव को घेर लिया, या तो लड़ो या मरो, या जजिया दो या मुसलमान बनो। तो स्वाभाविक रूप से लोग मुसलमान बने। ये फिल्म जो रजाकार है, ये रजाकार अभी आई थी, ये हिंदुओं के लिए नहीं आई या दूसरे लोगों के लिए नहीं आई। ये रजाकार फिल्म उन लोगों के लिए आई है जो मुसलमान हो चुके, उन्हें देखना चाहिए कि हम मुसलमान कैसे बने। तो ये आज का विषय नहीं, मेरा विषय शुद्ध रूप से तत्व मीमांसा का था, क्योंकि ये पूरी विषय ही तत्व मीमांसा पर आधारित है। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि एक पेंडोरा बॉक्स मुफ्ती शमाइल ने खोल दिया है, जिसका जवाब, क्योंकि जो तार्किक आधार है इस्लाम का वो बहुत कमजोर है, और इन्होंने एक आमंत्रण दुनिया को दे दिया है कि वो इस्लाम पर चर्चा करें। मुझे लगता है कि सभी को कुरान भी पढ़ना चाहिए और बाकी जो धर्म ग्रंथ है वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तनकीद की, तर्क की, डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए, और चूंकि उसका बहुत तार्किक बेस भी नहीं है, इसलिए मुफ्ती शमाइल ने आने वाले समय के लिए एक परेशानी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खड़ी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।